नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बिहार में आईबी ने जारी किया अलर्ट। शुक्रवार को नमाज के बाद कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश। उत्तर बिहार के 8 जिलों को विशेष एहतियात बरतने की अलर्ट। पीएफआई की फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा। दोहा की संस्था का आया नाम। टैलेंट सर्च के नाम पर करती है फंडिंग। मुस्लिम बच्चों को दी जाती है परंपरागत हथियारों और फायर आर्म्स की ट्रेनिंग। बिहार को आतंक की आग में जलाने की हो रही है कोशिश। आईबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कई जिलों के डीएम एसपी को अलर्ट। सोशल मीडिया की निगरानी और जरूरी जानकारी जुटाने का निर्देश। फुलवारीशरीफ मॉड्यूल के संदिग्धों के समर्थन में आए जगदानंद सिंह। पाकिस्तान से कनेक्शन को बताया रिश्तेदारी। पहले पकड़े गए सभी खतरनाक आतंकियों को आरएसएस से जोड़ा। पटना में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया हमला। कहा, पुलिस और सरकार में न तो किसी को फंसाया जाता है और न ही किसी धर्म समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है। पटना के पत्रकार नगर में खून के अवैध कारोबार का खुलासा। पुलिस छापेमारी में घर के अंदर फ्रिज में जमा करके रखा मिला ब्लड का पैकेट। भागलपुर में पूर्णिया निगरानी की टीम ने 20,000 रुपए घूस लेते धमदाहा अनुमंडल अस्पताल के कर्मचारी सुनील कुमार को किया गिरफ्तार। आज निगरानी कोर्ट में हुई पेशी। पटना में दारोगा और सिपाही की पिटाई का मामला आया सामने। पिटाई से दारोगा का फटा सिर। 2 सिपाही को लगी गंभीर चोट। विमेंस कॉलेज मोड़ के पास की घटना। बगा में गंडक दियारा के निचले इलाके में हालात बद से बदतर। गंडक नदी में कटाव की वजह से दर्जनों परिवार बेघर। सीतामढ़ी के पंथपाकर और रामनगर जाने वाले रास्ते में नहर पर बने स्लुइस गेट का पुल ध्वस्त। आवागमन बाधित होने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। मधुबनी में जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने चाचा को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। जमुई में लक्ष्मीपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर पर एमडीएम का सेव चुराने का लगा आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। मधेपुरा के टिकुलिया संगम घाट पर डूबे युवक का शव बरामद। परिजनों में मची चीख पुकार। जहानाबाद के मलाचक मोहल्ले में लगातार 5 दिनों से निकल रहा सांप। सांप निकलने से दहशत में लोग। वन विभाग नहीं दे रहा ध्यान। औरंगाबाद में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग। घटना में एक युवक जख्मी। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बेलवरगंज के पास हथियारबंद अपराधियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की लूटपाट। विरोध करने पर चाकू मारकर किया गया जख्मी। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक आभूषण दुकान में हुई भीषण चोरी। अपराधियों ने 70,000 नकद और लगभग 10 लाख के सोने पर किया हाथ साफ। शेखपुरा के मसौढ़ा गांव में पेड़ से लटका हुआ एक व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी। साहिबगंज में ब्रजेश मंडल हत्याकांड का खुलासा। बड़े भाई ने ही की थी छोटे भाई की गला दबाकर हत्या। मर्डर के बाद आम के पेड़ से लटकाकर की थी सुसाइड का रूप देने की कोशिश। देवघर में जसीडीह चकाई मेन रोड में टायर फटने से पिकअप वैन पलटा। गाड़ी पर सवार 12 से अधिक लोग जख्मी। देवघर और दुमका से जलाभिषेक कर लौट रहे थे अपने घर। पूर्णिया के बागरोड़ा गांव में खेलने के दौरान महानंदा नदी में डूबी बच्ची की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। गोपालगंज में आर्मी के जवान प्रदीप यादव का बीमारी से निधन। जम्मू कश्मीर में तैनात थे प्रदीप। खनुआ नदी घाट पर हुआ अंत्येष्टि। वैशाली में अपराधियों ने सरेआम फाइनेंस कंपनी के कर्मी से की लूटपाट। पुलिस के हाथ अब तक खाली। किशनगंज के एनएच 27 पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर। हादसे में एक ड्राइवर की घटनास्थल पर ही हुई मौत। 2 अन्य जख्मी। वैशाली के मैनार थाने की पुलिस ने अलग अलग क्षेत्र में की छापेमारी। शराब के साथ एक कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। सिवान के ललित बस स्टैंड के पास लोगों ने नाबालिग लड़के को पीटा। मोबाइल छीनकर भाग रहा था लड़का।
बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर रेल पुलिस ने ट्रेनों में की छापेमारी। हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस से 285 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब किया बरामद। भागलपुर के बबरगंज पुलिस की गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी। बाढ़ के शेरपुर गांव के लोगों ने सीमा के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। दहेज नहीं मिलने पर ससुराल वालों के लोगों ने कर दी थी हत्या। जहानाबाद के घोसी में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कैमूर के दुर्गावती पुलिस ने 170 लीटर शराब किया बरामद। तस्कर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। यूपी से 90 बोतल शराब लेकर आ रहा था सिवान। वाहन जांच के दौरान कार्रवाई। अरवल के उमैराबाद में तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। कार सवार 3 लोग हादसे में गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में नहीं थम रहा पंपिंग सेटों की चोरी की घटना। तेयाप गांव के बधार से पंपिंग सेट की चोरी से किसान बेहद परेशान। लखीसराय के सदर अस्पताल की बदइंतजामी। सर्पदंश से पीड़ित महिला के परिजनों की मदद से निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भेजा गया। छपरा के प्रभुनाथ नगर में हत्या के आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। बैंड बाजे के साथ पहुंची पुलिस। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 शातिर शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी से लाई जा रही थी शराब। मधेपुरा मंडल कारा बना यातना गृह। जेल में क्षमता से 4 गुना अधिक कैदी। हर तरफ बदइंतजामी से कैदी परेशान। बेगूसराय में चर्चित रजनीश अपहरण हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती की कार्रवाई। जेसीबी से 3 मंजिला मकान को तोड़ा गया। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर पति पत्नी समेत 3 लोगों को मारपीट कर किया गया जख्मी। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के सहलादपुर गांव की घटना। दानापुर पुलिस ने दानापुर में चलाया छापेमारी अभियान। स्मैक बेचने वाले 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में स्मैक भी बरामद। सासाराम के सेमरी नागी गांव में तालाब में डूबने से युवक की मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। समस्तीपुर के बेहट गांव में कलुआ घाट में बदमाशों ने एक होटल में जमकर मचाया तांडव। मालिक के साथ की मारपीट। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। करीब 8000 जिंदा कारतूस जब्त। 30 ग्रेनेड हथियार वॉकी टॉकी भी जब्त। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में NH 333 पर गाड़ी पलटी। ट्रक ने मैक्सी गाड़ी में मारी टक्कर। मैक्सी में सवार थे 25 यात्री, 1 की मौत। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ऑटो पलटा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में इलाज जारी। दरभंगा के ज्वाली थाना परिसर में महिला पुलिस आवास में सांप देखने के बाद मचा हड़कंप। सांप के डर से सभी महिला पुलिसकर्मी भागे। स्नेक सेवर ने सांप को सुरक्षित निकाला बाहर। वैशाली के बेलसर में पीपल के वृक्ष में लगी आग। पीपल का वृक्ष जलकर राख। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। दिल्ली में झारखंड की नई टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टूरिज्म सेक्टर में निवेशकों को दिया न्योता। कहा कुल्लू मनाली से कम खूबसूरत नहीं है झारखंड। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू विधायकों के साथ की बैठक में संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा। सीतामढ़ी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। ईडी पर सोनिया गांधी को परेशान और प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। द्रौपदी मुर्मू के देश का 15वां राष्ट्रपति बनने पर जाहिर की खुशी। पटना के गर्दनीबाग में पप्पू यादव के नेतृत्व में जाप का प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई, अग्निवीर योजना को वापस लेने और खाद्य पदार्थों पर लगी जीएसटी के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। किशनगंज में जन अधिकार पार्टी का धरना प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई और जीएसटी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सासाराम में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ दिया धरना। दूध, दही और पनीर पर लगाए गए 5% जीएसटी का किया विरोध।
औरंगाबाद में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जहानाबाद में महंगाई, अग्निवीर योजना और खाद्य पदार्थों पर लगी जीएसटी के खिलाफ जाप के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक पर धरना दिया, सरकार को भी चेताया। आरा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना, बढ़ती महंगाई और अग्निवीर योजना के खिलाफ सरकार का विरोध किया। खतरे में है पुनपुन नदी का अस्तित्व, जलस्तर में देखी जा रही भारी कमी, लोगों ने जताई चिंता। मुजफ्फरपुर में अतुल्य भारत के तहत पहुंचे 15 यूरोपियन बाइकर्स मिलिट्री स्टेशन हेडक्वार्टर से शनिवार को नेपाल और म्यांमार के लिए किए गए रवाना। भागलपुर में सुखराज राय हाई स्कूल में मूलभूत सुविधाओं से वंचित छात्रों ने घंटों जमकर किया हंगामा, छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था पर भी उठाए गंभीर सवाल। भोजपुर के कोइलावर में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत, जीविका दीदियों को दी गई सिलाई कढ़ाई से लेकर पैकेजिंग तक की ट्रेनिंग। औरंगाबाद में डीएम सौरभ जोरवाल ने जिला निबंधन और परामर्श केंद्र का किया औचक निरीक्षण, छात्रों से उनकी समस्याओं के लिए जानकारी, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। बागमती नदी से घिरा है सीतामढ़ी का रुन्नी सैदपुर प्रखंड, गांव से बाहर जाने के लिए नाव का सहारा, पुल नहीं बनने से गांव में नहीं आती है बारात। पटना में आयोजित होने वाले स्वामी तुलसी जयंती समारोह को लेकर सीतामढ़ी में कार्यक्रम का आयोजन, समारोह को सफल बनाने पर चर्चा। किशनगंज में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ऑडिटोरियम में शिशु रोग विभाग ने मनाया सीआरपी दिवस, इस मौके पर डॉक्टरों को दी गई विशेष ट्रेनिंग। भागलपुर के तिलकामांझी विश्वविद्यालय में बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की तरफ से किया गया आम सभा का आयोजन, सांसद अजय मंडल और कहलगांव विधायक पवन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बक्सर चौसा में 500 टन का टरबाइन जनरेटर बनकर तैयार, जल्द लोगों के मिलेगा इसका लाभ। जहानाबाद टाउन थाना में जनता दरबार का किया गया आयोजन, सीओ और टाउन थाना इंचार्ज में कई मामलों का किया गया ऑन स्पॉट निपटारा। जमुई में आजादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कोलकाता से दिल्ली तक निकाली गई बाइक रैली। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने के बाद चंपारण में आदिवासी समुदाय के लोग उत्साहित, आदिवासी समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर जताई खुशी। भागलपुर के तिलकामांझी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर 8वें दिन भी छात्र राजद का तालाबंदी प्रदर्शन जारी, बिहार सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने से नाराज छात्र। बेगूसराय में शिव कुमारी अयोध्या आयुर्वेद महाविद्यालय में एलुमनी मीट का किया गया आयोजन, इस एलुमनी मीट में नए पुराने छात्राओं ने लिया हिस्सा। देवघर जाने वाले कांवरियों के लिए सुरक्षा सख्त, बेगूसराय में प्रमुख जगहों पर मुस्तैद है जिला प्रशासन। गया में सावन के पावन महीने में भगवान शंकर पी रहे हैं दूध, शिव मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। जमीन अधिग्रहण के 48 साल बाद पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड की खुली नींद, राजीव नगर में बोर्ड लगाकर लोगों को भूमाफिया और दलालों से सावधान रहने की अपील की गई। पटना के कंकड़बाग इलाके में पानी के साथ ही जलजमाव की समस्या शुरू, नए नालों का नहीं हुआ निर्माण। पटना में चल रहा बिना परमिट के सैकड़ों वाहन, राजस्व को लग रहा चूना। रांची समेत राज्य भर में बालू की बिक्री पर रोक, हर दिन चोरी छिपे नदियों से बालू का हो रहा उठाव। शेखपुरा के अरियरी में पंचायत प्रतिनिधि ने चलाया लोहिया स्वच्छता अभियान, गांव की गलियों की कराई गई साफ सफाई। जमुई के फतेहपुर मिडिल स्कूल पहुंचे डीएम, स्मार्ट क्लास की दी सौगात। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों सहिया ने किया ओपीडी का घेराव, सहिया के साथ डॉक्टर ने की बदसलूकी। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर धनबाद में बीजेपी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन, झरिया इलाके की आदिवासी महिलाएं हुई शामिल। बांका में प्रशासन की ओर से सरकारी धर्मशाला अबरखा के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। गिरिडीह में पीएम आवास निर्माण में एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा, गिरिडीह की जगह जमुई में बना आवास, गड़बड़ी से अधिकारी अनजान।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।